हेलो दोस्तों, प्रिपरेटरी सेंटर एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा बेसिक मैथ में कल हम लोगों ने आई थिंक तीसरा नंबर क्लास किए थे और आज हमारा क्लास नंबर 4th होगा बेसिक मैथ का। और आपको एक चीज़ बता दें कि इसके अलावा हमारा क्लास यहाँ पे मैथ थर्ड का, ठीक है, थर्ड का यहाँ पे क्लास चल रहा है, ठीक है। और दूसरी बात कि कई लोग कमेंट किए थे कि 25 तारीख को कई लोगों का एग्जाम है, ठीक है। तो अभी इस समय हम जो है मैथ थर्ड का क्लास ना लेकर मैंने बेसिक मैथ का मैंने सोचा कि मैंने क्लास ले लूँ। शाम को जो 8 के 9 के बीच में मैं जो वीडियो डालता हूँ उसमें हमारा जो होगा ये मैथ थर्ड का होगा, ठीक है। और मैथ थर्ड में आज हम मैट्रिक्स नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स का क्लास हमारा नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। ये जो क्लास होगा आपके जो 25 तारीख को एग्जाम है इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा हमने क्वेश्चन उसमें लेने की कोशिश किया। अभी तक हमने 25 से 30 क्वेश्चन जो है मार्क कर लिए हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन हम जो आपके लिए रखे ताकि आपके एग्जाम में उस टाइप का क्वेश्चन मिलने की संभावना हो और आपका उससे फायदा हो, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पे किए हैं और 25 से 30 है और भी मैं सोच रहा हूँ कि जितना क्वेश्चन अभी शाम तक जितना भी हो सकता है लगभग इतना और हो सकता है, मुझे पूरा उम्मीद है कि मैं इतना क्वेश्चन और बना लूँ। तो मैक्सिमम जितने क्वेश्चन होंगे एक ही क्लास में जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मैथ का उसको हम आपके समक्ष यहाँ पर रख देंगे। तो जाइए और जो है जब रात को आप जाइएगा और वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। ये बेसिक मैथ अगर आप जानना चाहते हैं तो ये भी वीडियो आप देखिए और आपके लिए ही ये फायदेमंद होगा, क्योंकि देखिए इसमें हर टाइप के जो है क्वेश्चन हम रखते हैं जो कि आपके क्वेश्चन करते समय आपको उस चीज से फेस करना पड़ता है, ठीक है। जैसे हमने जो लास्ट क्लास में जो देखे थे उसमें क्या देखे थे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल अगर लीनियर इक्वेशन है तो उसको हम लोग यहाँ पे देखे थे। अगर क्वेश्चन के माध्यम से देखे कि क्वेश्चन के माध्यम से हम क्या यहाँ पे देखते थे, तो कई सारे हमने क्वेश्चन देखे थे। जैसे मान लीजिए अगर आपको इस क्वेश्चन और यहाँ पे दिया जाए लीनियर इक्वेशन का, और आज हम अलग टाइप के भी क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। तो 2x/3 इक्वल्स टू 7x/15 + 3, ठीक है। अब इस तरह के अगर आपको आ जाता है तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ यहीं भी मतलब गड़बड़ हो जाते हैं कि हमको अब इसको कैसे सॉल्व करना है। ये यहाँ पे 2x/3 + 1 इक्वल्स टू 7x/15 + 3 है। अब देखिए इसके दोनों के बगल क्या है, इक्वल है। अब इसको जैसे भी अगर आप सॉल्व करिए तो x को एक तरफ करिए और इसको जो है एक तरफ करिए। मतलब आप करिए 2x/3, इसको इधर करिए -7x/15 बराबर इसको इधर करिए, ये हो जाएगा 3 - 1, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे इस तरह से, क्योंकि देखिए ये इधर जाएगा तो यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा और ये 1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब क्या करिए आप इन दोनों का एलसीएम लीजिए। एलसीएम कैसे लिया जाता है, 3 और 15 का इस तरह से। तो 2 से कैंसिल करेंगे तो दोनों नंबर देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से तो 3 से कटेगा, 3 से कटेगा 3 एकम 3 और 3 पच्चे 15 हुआ। और फिर देखिए 2 3 तो नहीं आएगा, 5 से काटेंगे तो देखिए 1 है 1 आ गया, ठीक है। तो आपको एलसीएम क्या मिला 15, ठीक है। इस तरह से आपको निकालना है तो ये आपका आ जाएगा 15 एलसीएम। अब देखिए ये जो 15 है इस 3 से भाग देंगे, मतलब 15 को यहाँ पे 3 से भाग देंगे तो 3 पच्चे 15 आ गया यहाँ पे। अब ये आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो 5 आया है इस 5 का गुणा आपको इसमें कर देना है, मतलब 2x में 5 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 5 दूना 10x, ठीक है। ये तब आपका यहाँ पे फाइनल जो है ये नंबर निकल के आएगा 10x, ठीक है। फिर यहाँ पे जो साइन है साइन लिख देंगे यहाँ पे माइनस, और फिर इस 15 का इस 15 में भाग देंगे, ठीक है। 15 का 15 में भाग देंगे यहाँ पे तो 15 एकम 15 ये होगा। अब ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा 1, अब इस 1 का गुणा इस 7x में करेंगे तो 1 गुणे 7x करेंगे तो 7x ही आएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब ये अब यहाँ पे इक्वल्स 3 में से 1 गया कितना बचेगा 2 हो गया। अब यहाँ तक ये तो प्रक्रिया हम लोग कर लिए। अब आगे का प्रक्रिया क्या होगा, आप देखिए यहाँ पे 10x में से 7x जाएगा तो कितना बचेगा 3x, ठीक है। x में बचेगा और ये कितना हो जाएगा 15। अब बराबर यहाँ पे कितना है 2, ठीक है। तो अब जब 2 है, अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि हम लोग करते क्या है कि जब भी इस तरह से होता है तो हम तो करते हैं तिर्यक गुणा, लेकिन जब एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आप चीजों को इतने लाइन वाइज नहीं करते हैं, आप डायरेक्ट यहाँ पे आपको आंसर लाने से मतलब रहता है। जैसे ये आया है 3x, यहाँ पे मैं एक बार फिर लिख देता हूँ 3x/15 इक्वल्स टू 2 ये है। अब देखिए अब 2 यहाँ पर इसके नीचे 1 होता है, इसके रहने से ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसको गुणा कर दिया जाता है, तिर्यक तिर्यक गुणा किया जाता है। तो इसका अगर मान इस 15 का इधर करिए, ठीक है, इस 1 का 3x में ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 2 इंटू 15 ये हुआ, यानी कि 3x किसके बराबर हो जाएगा 30, ठीक है।
तो x कितना हो जाएगा 30/3, यानी 3 दहा में 30। यहाँ पे x कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 10। ठीक है, x कितने के बराबर हो जाएगा 10 के। ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 10। तो इस तरह से होता है, मतलब अगर आप यहाँ पे एक नहीं लेंगे तो क्या होगा, 15 दूना 30 करेंगे, यही ये चीज आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 3x बराबर 30 यानी x बराबर 30, यानी कि ये सब गायब आपको करना पड़ेगा। हम आपको समझाने के लिए इसको यहाँ पे 2 स्टेप लिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये यहाँ पे देखने को मिलेगा इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन आप मान लीजिए x में है, कुछ क्वेश्चन आपको मान लीजिए y में दे देगा, m में दे देगा। जैसे मैं यहाँ पे m में लेता हूँ, आप खुद से इसको जो है वीडियो को रोक के और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जानेंगे कि क्या आप कर पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया 3m = 5m - 8/5 ये है। तो अब यहाँ पे आपको m का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इस तरह के आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है क्वेश्चंस में, तो कई सारे बच्चे यहाँ भी गड़बड़ हो जाते हैं। मैंने बहुत ऐसे बच्चों को देखा है कि इस तरह के जो सिंपल नहीं कर पाते हैं, तो मैं उन्हीं के लिए ये सब वीडियो बना रहा हूँ। जितने भी सारे बच्चे हैं जिनको कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, वो सब लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए इस m को इधर करेंगे, ये जाएगा 3m। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये इधर जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो ये जाएगा माइनस का 5m, इधर कर दीजिए, और ये आपका -8/5 है। अब यहाँ पे जो आप करेंगे तो कितना जाएगा, -2m बराबर हो जाएगा -8/5। अब इस माइनस ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे अब देखिए बचा आपको 2m = 8/5। ठीक है, अब यहाँ पे m जो होगा, m बराबर कितना हो जाएगा 8/5 तो पहले से है, अब बटा कितना हो जाएगा 2, ये जो 2 है। ठीक है, अगर आप इसका गुणा इसमें करेंगे, तिर्यक गुणा, तो यही आपको मिलेगा। तो आपको हम पहले भी बताए थे कि ये जो नंबर होता है ये यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपको 8/5/2 है, ठीक है, तो मैंने कहा कि इस नंबर यहाँ पे आ जाता है। अगर इसके नीचे अगर आपको 1 दिया गया है, तो ये जो 1 होगा ये 8 के ऊपर चला जाता है, यानी कि 8 × 1 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और नीचे आपको 2 है, और गुणे ये आपका आ जाएगा 5 यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखने को मिलता है। दो नंबर हो 8/2 है, 4/6 है, इस तरह से आते हैं कई बार। तो क्या करते हैं, इस नंबर को यहाँ पे आ जाता है गुणा के रूप में, और ये यहाँ पे गुणा के रूप में, तब आपको इससे सिंपल यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है कैलकुलेशन करने का। ठीक है, तो बेसिक मैथ में यही सब सारा हम सीख रहे हैं, जो कि आपके जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपको यहाँ पे ज्यादा परेशानी ना हो। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जो m है सिंपल हम क्या करेंगे, 8 तो आपका ऊपर है ही है, अब यहाँ पे आपको 2 है, नीचे आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 चौको यहाँ पे 4 × 8, ये 4 हो जाएगा, यानी m बराबर कितना हो जाएगा 4/5। ठीक है, ये आपका फाइनल यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से आपको m का वैल्यू निकाला जाता है। कई बार आप क्वेश्चन किसी भी मैथमेटिकल कोई क्वेश्चन करते हैं तो आपको इस तरह के प्रॉब्लम आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करके आपको आंसर लाना रहता है m का वैल्यू। अब सारे बच्चे यहाँ से गड़बड़ हो जाते हैं कि हमको कैसे सॉल्व करना है, ये बेसिक चीज ही उनको नहीं आती है, और फिर उनको प्रॉब्लम होती है तो कहते हैं कि हमको जो है यहाँ से प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो इस चीज को आपको काफी ज्यादा अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, चलिए अब हम जो है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे तो ये सब सारा क्वेश्चन था, उम्मीद करेंगे आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ, आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और n का वैल्यू निकालिएगा। ठीक है, n का वैल्यू निकालिएगा, ये क्वेश्चन आपको सिंपल दे देता हूँ, आपको किस तरह से इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। n/2 - 3n/4 + 5n/6 = कितना है 21। यहाँ पे क्या करना है, आपको n का वैल्यू यहाँ पे बताना है। ठीक है, n का वैल्यू आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करिएगा, कमेंट में बताइएगा। अब हम जो आज सीखेंगे बेसिक मैथ में वो कुछ अलग, मतलब इस वन वेरिएबल से आपको अलग क्वेश्चन सीखना है। ठीक है, केवल एक ही क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको भी थोड़ा झल्लाहट होगी। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, सिंपल जो आपके आप अपने जीवन में यूज करते हैं। जैसे कि मैं क्वेश्चन को यहाँ पे लिखता हूँ, क्वेश्चन आपका है यहाँ पे जो कह रहा है, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 2 kg आम का मूल्य 80 रुपया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया कि 2 kg यहाँ पे आम का मूल्य कितना है 80 रुपया है, तो 13 kg 200 ग्राम का दाम आपको बताना है। ठीक है, मान लीजिए आप मार्केट में गए और आपको क्वेश्चन जो है आम आप ले रहे हैं, तो मान लीजिए दुकानदार के पास आपने कहा कि 2 kg मुझे चाहिए, लेकिन सॉरी 13 kg चाहिए, तो 13 kg आपने यहाँ पे
आप ले रहे हैं, ठीक है, उसमें मान लीजिए 200 ग्राम बढ़ गया तो आपको कितना रुपया यहाँ पे देना पड़ेगा, उसका मूल्य क्या होगा, इस हिसाब से आपको सोचना है। तो सबसे पहले तो हम जो है इस क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन आपको उस क्वेश्चन जो भी हम बता रहे थे उससे थोड़ा हटके है और ये बेसिक मैथ के ही अंतर्गत आता है, इसलिए हम इस तरह के क्वेश्चन को भी आपके वीडियो के अंतर्गत इसको जो है जब भी पढ़ाएंगे इस तरह के क्वेश्चन हम ऐड करेंगे, क्योंकि ये आपको जानना जरूरी है, ये आपके जीवन से भी जुड़ी चीजें हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो 2 केजी का दाम कितना है, आप जो है अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है। आप एक बार क्या करिएगा, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो एक हमारी वीडियो को रोक के और इस बार इसको जो जरूर सॉल्व करिएगा, आंसर आप ना निकाल के छोड़ के फिर वीडियो देखिएगा हम आंसर सही लाए हैं कि नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 केजी आम का दाम कितना रुपया दिया गया, 80 रुपया। यहाँ पे आपको इस तरह से लिख लेना है, ठीक है। अब 2 केजी का 80 रुपया है तो 1 केजी का कितना हो जाएगा, 1 केजी का कितना हो जाएगा, तो क्या करेंगे यहाँ पे 80/2 करेंगे तो 2 से जाएगा कितना आ जाएगा 40, यानी कितना आ जाएगा 40 रुपया। 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा 40 रुपया। अब इतना समझ गए। चलिए, तो हमको निकालना है 13 केजी का। अब 1 किलो का दाम 40 रुपया है, 1 किलो दाम आम का दाम 40 रुपया है, तो अब हम निकालेंगे 13 किलो का। तो अब क्या करेंगे 13 गुणे 1 यहाँ पे कर देंगे, तो 1 का आपको 40 है और गुणा यहाँ पे कर देंगे आपको 13, ठीक है। ये कर देंगे यहाँ पे, यानी कि ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये केजी में आएगा। देखिए मैं थोड़ा इसको मिटा के लिख रहा हूँ सही तरीके से कि आपको 1 केजी यहाँ पे है, ठीक है, और क्या है आपको 13 केजी का आपको निकालना है यहाँ पे। तो 1 गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा 13, और ये आपका 1 केजी का 40 रुपया है और आपको यहाँ पे 13 निकाल, दोनों तरफ इस तरह से करेंगे। या तो अगर आप सिंपल करेंगे तो 13 डायरेक्ट आपको 40 में कर देंगे, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 केजी, ठीक है, और बराबर ये हो जाएगा 13 चौको 52, 520 रुपया। तो 13 केजी का दाम आपको कितना आ गया 520, यहाँ पे 520 रुपया आपको निकल गया यहाँ पे 13 केजी का दाम, ठीक है। यहाँ समझ गए 13 केजी का दाम आपको निकल के आ गया 520 रुपया। अब आप आगे क्या करेंगे, 13 केजी का तो निकाल लिया, अब 200 ग्राम का निकालना है। तो 1 केजी का दाम आपको कितना निकल के आया है, 1 केजी का दाम 40 रुपया। अब आपको ये पता है कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, तो ये होता है आपको 1000 ग्राम, ठीक है। 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। अब आप आगे क्या करेंगे, यहाँ पे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, यानी 1000 ग्राम का वैल्यू कितना है यहाँ पे 40 रुपया है, यहाँ पे 40 का कर देंगे 40 रुपया। अब आप निकालिए यहाँ पे 200 ग्राम का निकालना है, तो आप चाहें तो 1 ग्राम का निकाल के तब आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल क्या करेंगे यहाँ पे निकाल लीजिए आप 100 ग्राम का दाम। तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बराबर के इधर है। बेसिक मैथ में ये भी आपको जानना है कि यहाँ पे इस जीरो का वैल्यू इस जीरो से इस जीरो कट सकता है, यानी कि यहाँ पे क्या बचा 100 ग्राम का दाम कितना हो जाएगा 4 रुपया हुआ। 100 ग्राम का दाम 4 रुपया, हमको निकालना है कितना 200 ग्राम। तो 100 का दोबारा कर दीजिए, तो 200 ग्राम का कितना हो जाएगा 200 ग्राम का इसका दोगुना हो जाएगा 8 रुपया, ठीक है। ये समझ रहे हैं यहाँ पे, ये 8 रुपया हो जाएगा 200 ग्राम का, समझ गए। तो हमको 13 किलोग्राम का निकल गया, 200 ग्राम का निकल गया, तो आपको 13 किलो 200 ग्राम का मूल्य पूछ रहा था। तो 13 किलो का दाम कितना है 520 रुपया। देखिए विधिवत तरीके से लिख देंगे यहाँ पे कि 13 केजी और फिर प्लस 200 ग्राम का दाम। 13 किलो का आपको 520 रुपया है और 200 ग्राम का कितना है 8 रुपया, ठीक है। तो ये फाइनल कितना जाएगा 528 रुपया आपका आंसर यहाँ पे निकल जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा 528 रुपया, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन निकालना रहता है। अब इसी क्वेश्चन में मैं आपको और भी तरीके से चीजें बताऊंगा कि अब 13 किलो मतलब ये यहाँ तक समझ गए ना। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो जरूर आप कमेंट कर बताइएगा। बेसिक मैथ में देखिए सीखना यही है आपको, आपके जीवन से जुड़ी जितने भी सारे क्वेश्चन होते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे आम का दाम पूछ रहा, सब्जी का दाम पूछ दे, चीनी का दाम पूछ दे, ठीक है, किसी भी चीज का दाम पूछ दे, जैसे जीरे का दाम, जीरे बहुत महंगा आते हैं 600-700 रुपये किलो, तो लोग 50 ग्राम लेते हैं। तो 600 रुपये किलो अगर जीरा 50 ग्राम का कितना दाम होगा, कैसे निकालेंगे। और बहुत सारे ऐसे चीजें आप कपड़ा लेने जाते हैं। अब परसेंटेज, कल हम परसेंटेज सीखेंगे कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। किसी कपड़े का दाम अगर मान लीजिए, चलिए यहाँ तक समझ गए, अब मैं आपको बता देता हूँ परसेंटेज के बारे में। जैसे मान लीजिए कोई कपड़ा है, ठीक है, कोई कपड़ा है आपको मान लीजिए 820 रुपया का, ठीक है, 820 रुपया का कोई कपड़ा है। दुकानदार ये कह रहा है कि हम इसको 5% क्या देंगे, छूट देंगे। छूट मतलब डिस्काउंट, डिस्काउंट हम 5% देंगे। तब 820 रुपये का है तो 5% डिस्काउंट देने के बाद से कपड़ा कितना का मिलेगा,
ठीक है, ये आपको यहाँ बताना है। ठीक है, तो अगर आप निकालते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो किस तरह से आपको निकालना है, मोबाइल में किस तरह से निकालना है। मोबाइल तो हर किसी के पास है एंड्रॉइड, उसमें आपको कैसे निकालना है, उसमें कैलकुलेटर होता है। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले कि 820 रुपए का कह रहा है 5% छोड़ देंगे, तो इसके पैसे में से 5% आपको कम करना है। कम कैसे करेंगे, 820 का 5% निकालेंगे, 820 का 5% मतलब यहाँ हो जाएगा 100, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 5 दूना 10, ये बचा, यानी कि आपको बचेगा 82/2, 2 चौको 8, 2 एकम 2, कितना हुआ, 5% कितना हो गया, 41 रुपया हुआ। 41 रुपये हुआ ना, कह रहा कि हम 41 रुपया छोड़ देंगे इसमें से, तो आपको क्या करना है, 820 में से 41 क्या करना है, फिर से घटा दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 9, यहाँ बचा 1, 11 में से 4 गया तो ये 7, यहाँ क्या बचा 7, यानी 779 रुपया में वो आपका जो है कपड़ा दे देगा, उसका फाइनल रेट होगा 5% डिस्काउंट देने के बाद। ठीक है, अगर यही 10% का है कि 10% छूट देंगे इस पर, इस कपड़े पे, तो कितना हो जाएगा, आप देखिए 5% 41, तो 10% कितना हो जाएगा 82। ठीक है, 82 हो जाएगा, 41 प्लस 41 कर दीजिएगा 2 बार, कितना जाएगा 82 आ जाएगा, तो 82 रुपया आपको यहाँ पे कम कर देना है। ठीक है, 82, ये यहाँ हो जाएगा 10 में से 2 गया 8, और यहाँ से 11 में से 8 गया 3, ये बचेगा आपको 738 रुपया आपको बचेगा। ठीक है, तो इतना रुपया में देगा 10% छूट देने के बाद, 5% पर कितना देगा 779 रुपया में। ठीक है, तो इस तरह से डिस्काउंट जो है कपड़े पे मिला जाता दिया जाता है। तो उम्मीद करेंगे कि यहाँ पे डिस्काउंट के टाइप को आप क्वेश्चन यहाँ पे सीख चुकेंगे। कल हम और इस पे डिस्काउंट, जैसे कि हर चीज पे कितना परसेंट डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट के किस तरह से हम लेते हैं, ठीक है, इसको सीखेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, पिछला जो क्वेश्चन था कि आपको आम का, तो हम देखिए इस पर फिर से आपको और भी टाइप के क्वेश्चन बता देते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपका, क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखिए, किलोग्राम अगर आपको निकालना है, आपको अभी बताएं किलोग्राम से ग्राम में किस तरह से होता है, इस पर एक क्वेश्चन हमने बताया। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को लेते हुए एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख देते हैं आपके लिए। तो देखिए किलोग्राम से ग्राम में निकालना है, तो हमको कैसे यहाँ पे करना है। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपको कह रहा है कि 10 किलोग्राम चीनी का दाम आपको कितना है, 400 रुपया है, तो 300 ग्राम चीनी का दाम आपको यहाँ पे क्या होगा, इसको आपको बताना है। ठीक है, तो सिंपल आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप बता सकते हैं कि देखिए किलोग्राम को आपको यहाँ पे ग्राम में पूछ रहा है, तो आपको पता होगा कि 1 किलोग्राम में कितना यहाँ पे ग्राम होता है, तो ये होता है आपको 1000 ग्राम, जो कि पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताए हैं। ठीक है, तो अब 1 किलोग्राम में आपको 1000 ग्राम यहाँ पे होता है। इसको ध्यान में रखते हुए आप करेंगे कि यहाँ पे जो आपको दिया गया है कि 10 केजी चीनी का दाम जो दिया गया है, ये दिया गया आपको 400 रुपया। ठीक है, 10 किलो का, तो आपको क्या करना है, 1 किलो का निकाल देना है। 1 किलो का दाम जब आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 400/10, ऐसे इस तरह से करेंगे 1 किलो का। अभी जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना 40। ठीक है, 1 किलो चीनी का दाम कितना हो जाएगा, 40 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है 1 किलो का आपका हो जाएगा 40 रुपया। ठीक है, 40 रुपया, समझ गए। अब हम क्या करेंगे, 1 किलोग्राम का 40 हो गया। आपको पता है कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, तो ये होता है आपको 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम ये होता है, ये आपको पता है। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट हम यहाँ पर चलेंगे कि अब क्या करेंगे, 1000 ग्राम का दाम, मतलब देखिए अब 1 किलोग्राम का 40 आ गया, तो 1 किलोग्राम को क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम, यानी 1000 ग्राम का कितना रुपया हो जाएगा, 40 रुपया। ठीक है, तो अब देखिए आपको 300 ग्राम का दाम निकालना है, 300 ग्राम का। तो अगर आप 1 ग्राम का निकालिए तो 300 से गुणा कर देंगे, या तो आप 100 ग्राम का निकाल लीजिए, तो तब भी उसी तरह से निकलेगा। 2 तरीका का निकालने का, तो 100 ग्राम का निकालेंगे तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 100 ग्राम का आपका दाम कितना आ जाएगा, ये जाएगा आपको 4 रुपया। 100 ग्राम का दाम कितना आ गया, 4 रुपया। तो अब देखिए 300 ग्राम निकालना है, यानी क्या करेंगे, 100 ग्राम फिर प्लस 100 ग्राम, ठीक है, फिर प्लस 100 ग्राम जोड़े, 3 बार जोड़ेंगे 100 ग्राम, तो कितना, एक बार का 100 ग्राम का 4 रुपया, फिर 1 ग्राम का 4 रुपया, फिर 1 ग्राम का 4 रुपया, तो ये टोटल कितना आ गया, 300 ग्राम आपका यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12। ठीक है, 12 रुपया। ठीक है, तो इस तरह से आपको निकालना रहता है। ठीक है, अब आपको ये लगेगा कि हम जो ये निकाले हैं ये सही है कि गलत है, तो आपको पता है कि 10 किलोग्राम का 400 रुपया है, तो 1 किलोग्राम का कितना आया है, 40 रुपया आया है। ठीक है, 1 किलोग्राम का कितना आ गया है, 40 रुपया। जब 1 किलोग्राम का 40 है, तो आधा किलो का मतलब, आधा किलो को बोलते हैं 500 ग्राम। ठीक है, बोलते हैं कि हमको आधा किलो चीनी चाहिए,
इसको बोलते हैं 500 ग्राम। तो आधा किलो का कितना हो जाएगा, 20 रुपया होगा। या आप सिंपल सोच रहे हैं 20 रुपया हुआ कि नहीं यहाँ पे। तो अगर आपने 300 ग्राम का निकाला है 12 रुपया, अगर 400 ग्राम का हो तो कितना हो जाएगा, एक 4 और बढ़ जाएगा, यानी 16 रुपया हो जाएगा 400 ग्राम का। ठीक है, 400 ग्राम का कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 रुपया। और फिर 500 ग्राम का निकालना है तो फिर उसमें 4 जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 16 4 20 आ गया, यानी कि ये जो हमारा आंसर है ये सही है। समझ रहे हैं, आप अपने हिसाब से सोचिएगा तो जरूर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक क्वेश्चन था यहाँ पे, और बेसिक मैथ का एक अच्छा खासा यहाँ पे क्वेश्चन हम देख रहे थे। उम्मीद करेंगे इस तरह के क्वेश्चन आप जो है पहले से जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो इसको जानिए। ठीक है, चलिए अब आगे का जो हम क्वेश्चन करेंगे वो हम करेंगे सोने के हिसाब करना सीखेंगे कि एक भरी सोने का मूल्य इतना रुपया है तो 3 ग्राम 16 मिलीग्राम के सोने का मूल्य कितना होगा। ये काफी ज्यादा जो है ये भी आपके जीवन से जुड़ी चीजें हैं। देखिए, पढ़ाई का मतलब ठीक है, हम जो पढ़ते हैं हम अपने एग्जाम के लिए निकालने के लिए तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं सीखने वाली, जैसे जमीन को किस तरह से नापा जाता है। ठीक है, सामान खरीदने जाते हैं, कपड़ा खरीदने जाते हैं, सोना चांदी खरीदने जाते हैं, तो सोनार किस तरह से हमको हमारी जो भी सोने का रेट के हिसाब से किस हिसाब से पैसा लेता है। ठीक है, कई लोग बोलते हैं कितना रुपये भरी है क्या है, तो वो अपना जोड़ के बता देता है, हम उतना पैसा देकर चले जाते हैं। ठीक है, आप देकर जरूर आइए, लेकिन एक बार क्रॉस चेक के लिए अपना जो है ज्ञान होना जरूरी है, ताकि जो हमारा जो पैसा लगाया सही रेट लगाया है कि उसमें कुछ इधर उधर गड़बड़ झाला तो नहीं है। तो इस चीज को भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यही चीज आपके बेसिक मैथ में आते हैं, जितने भी सारे आपके जीवन से जुड़ी जानकारियां है उसको भी आप जानिए, और आपके एग्जाम से जुड़ी जितनी भी आपके सिलेबस है, सिलेबस में जो क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन में भी आपको जो भी बेसिक मैथ के पार्ट हैं उसको भी हम देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, शुरू में देखे ही हैं, और भी टाइप के जितने भी टाइप के होंगे उसको जरूर देखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक है, चलते चलते हम आपको एक क्वेश्चन देकर चले जाते हैं। उम्मीद करेंगे कि आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप जो है आंसर उसका जरूर बता देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे जो है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि 32 मजदूर एक सड़क को 30 दिनों में बना लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, 32 मजदूर एक सड़क को 30 दिनों में बना लेते हैं तो 24 मजदूर उसे कितने दिनों में बना लेंगे। ठीक है, तो जिसका आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर इसका देना है। ठीक है, उम्मीद करेंगे आपको यहाँ पे क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। नहीं हो रहा है तो जरूर आप एक बार यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है हम सोल्यूशन पिछले नेक्स्ट क्लास में देंगे। ठीक है, और हम बहुत सारा चीज यहाँ पे सीखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे उम्मीद करेंगे कि ये जरूर करके आप कमेंट बॉक्स में दे देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए बेसिक मैथ में, और शाम की क्लास आप देखना ना भूलें। जितने लोग भी मैथ थर्ड का क्लास देखना चाहते हैं, अपने एग्जाम के लिए क्वेश्चंस देखना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो जरूर आइए और हमारे क्लास को देखिएगा। 8 से 9 के बीच में मैं उस वीडियो को डाल दूंगा। ठीक है, आप जरूर जाके देखिएगा, नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक थैंक यू।